डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। बाबा साहब का पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा है। बाबा साहब के जीवन पर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और उससे हम लोग आज के युवा वर्ग भी उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनसे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ है वो है उनकी शिक्षा की इच्छा और साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास। भारतीय समाज में विद्वान अस्पृश्यता, कुरीतियाँ, छुआछूत या असामाजिक जो भी सामाजिक कुरीतियाँ भारत में विद्वान थी, उनको दूर करने का प्रयास बाबा साहब ने किया। वो जानते थे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और शिक्षा को माध्यम बनाकर उस सिस्टम का हिस्सा बने। और सबसे कमाल की बात है कि उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बने बल्कि उस सिस्टम को बदला भी। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि वो अनेक जो उनका आत्मविश्वास था, उनके आत्मविश्वास से भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उनका कहना था कि भाई संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो बिना लड़े हार मान ले उस पे है धिक्कार। तो बाबा साहब ने संघर्ष करना सिखाया और समाज के जो बुनियादी ढांचा है जिसमें सभी समाज के वर्ग आते हैं उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। और आज जो विकसित भारत देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो चलिए अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा गौतम जी से। गौतम जी, बाबा साहेब के चेहरे को सोशल जस्टिस के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, क्योंकि इसमें एक दखल भी ज़रूरी है इस सवाल में कि सोशल जस्टिस एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत दुनिया के तमाम लोग जो हैं, किसी भी वर्ग से आने वाले, किसी भी जाति से आने वाले, किसी भी लिंग से आने वाले, उनके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की पैरवी की जाती है। और पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। मगर अंबेडकर को सोशल जस्टिस के आइडिया तक महदूद करके देखना, मुझे लगता है कि ये उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि अंबेडकर की जो पूरी उनकी जो यात्रा है और उनका जो पूरा संघर्ष है, अगर उस पर हम लोग बारीकी से गौर करें तो हम ये पाते हैं कि सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं हमें जो स्थापित व्यवस्था है उसी में हमारे जो हिस्से हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उसको देने की जो है वो कवायद करता है। मगर डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस से एक कदम आगे जाते हुए इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की कोशिश करते हैं। इस व्यवस्था की जो बुनियादी, इसका जो बुनियादी ढांचा है उसमें तब्दीली की वो लड़ाई लड़ते हैं। तो उनकी लड़ाई सोशल जस्टिस से कहीं आगे जाकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई में तब्दील होती हुई नज़र आती है, क्योंकि एक वक्त हम ये देखते हैं कि वो जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं उससे परेशान होकर उनमें तमाम तब्दीलियों की कोशिश करने के बाद और नाकाम होने के बाद इस व्यवस्था से निराश होकर लड़ते हुए, भिड़ते हुए आखिर में एक फ़ैसला इस धर्म को छोड़ने का भी करते हैं और वो बौद्ध धर्म को अपने अनुयायियों के साथ अपनाते भी हैं। तो कहीं न कहीं उनकी ये उनकी राइटिंग्स में भी हमको देखने को मिलता है, जो बहुचर्चित राइटिंग्स हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट हो या अन्य राइटिंग्स हो, उनमें ये अर्ज बहुत खुले तौर पे हमें नज़र आती है कि इस व्यवस्था में अब कुछ सुधार की गुंजाइश जो है वो ख़त्म हो चुकी है और इस व्यवस्था में कुछ सेंध मार करके इस व्यवस्था को आगे चलाना बहुत मुश्किल है। और उनकी यह समझ जो है वो धीरे धीरे वक्त के साथ पुख्ता होती चली गई और उस समझ ने उन्हें आगे चल करके एक ऐसा फैसला लेने को मजबूर किया और उन्होंने जो है बुद्धिज़्म के मानवीय मूल्यों के साथ अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना ठीक समझा और लोगों को वह विकल्प मुहैया कराया। जी, गौतम जी, सोशल जस्टिस के लिए बाबा साहेब को किन बातों ने आकर्षित किया या किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया? ऐसी कोई कहानी तो ज़रूर होगी जो आप चाहेंगे साझा करना हमारे दर्शकों के साथ। डॉक्टर अंबेडकर जब अपनी लेखनी में
दास प्रथा, स्लेवरी, जैसे दुनिया के अलग हिस्सों में स्लेवरी भी होती थी, जी। तो स्लेवरी और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसकी जब तुलना करते हैं तो वो यह बतलाते हैं कि अनटचेबिलिटी जो है इस दुनिया की सबसे ख़राब व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है, और यह इकलौता ऐसा धर्म है दुनिया का जो कि अपने ही लोगों को नीच समझता है, उसे छूने से इनकार करता है, उसके करीब जाने से इनकार करता है। तो ये एक बहुत भारी विडंबना है, और वह उस जाति में पैदा होते हैं जहाँ की उस पीड़ा के साथ ही वो पैदा होते हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, और तमाम पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान अगर पैदा होता है, एक समाज में पैदा होता है, तो कुछ बुनियादी हक हुकूक हैं जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। जी। लेकिन छुआछूत ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि उसे मानव समझने से ही इनकार कर दिया जाता है। तो उस परिवेश में, उस समाज में पैदा होने के बाद जन्म से ही उनको लगातार इस तरह के अनुभव होते रहे कि इस व्यवस्था में, अगर जिसको वो कहते थे कि ये आखिरकार ये लड़ाई जो है, दिस इज़ अ फाइट फॉर द रेक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो वो इस लड़ाई को एक बहुत बुनियादी लड़ाई मानते थे कि हमें एक जो हमारी जो मानवीय जो हमारा एक ये है उसको क्लेम करने के लिए ही हमें यह लड़ाई लड़नी है। और ये सीधे सीधे उनके जीवन संघर्षों से, जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई लड़ाई है। ये किसी और के अनुभव से प्रेरित होकर किसी और को ये करके उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती है। उनकी जो पूरी ताकत है, ऊर्जा है, उनके अपने जीवन के अनुभवों से उन्हें प्राप्त होती है। जी, वो ये सारी ताकत जो है, सारी शक्ति उन्होंने खुद अनुभव किया, अपने जीवन में उन कहानियों को देखा, उन चीज़ों को घटित होते देखा, और फिर उन्हें वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए रुक करेंगे शीला जी तो है, दिखावा नहीं किया कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, और सबसे मुख्य कारण था बुद्धिज्म को अपनाने का, कि वहाँ पे स्त्रियों को भी जो है समानता का अधिकार दिया गया था। और जो और भी जिस धर्म में है जहाँ पे स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, बौद्ध धर्म में उनको अपने साथ एक पुरुषों के समान बैठाते थे बुद्ध जी, उनको उसी समान दीक्षा देते थे। चाहे कोई भी पुरुष हो या स्त्री, वो किसी भी जाति धर्म से हो, वो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। जो कि उनका एक तर्क था कि जो धर्म है वो विज्ञान और तर्क की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, और जो धर्म तभी कार्य कर सकता है जब वो विज्ञान और तर्क पे आधारित हो। ये जो है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो था विचार थे। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब ने इस तर्क को माना था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं हो सकता, वो अपने कर्म से महान हो सकता है। चलिए अगला रुख करेंगे रंजीत जी की तरफ, और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम सभी भारतीय रंजीत जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में उनका बहुत योगदान रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं, बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान को? जी, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों को जो शामिल किया गया है, वो भारत 1947 में जैसा कि आज़ाद हुआ, उससे पहले बहुत सारे देश जो थे स्वतंत्र थे, और बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो थे वो काम कर रही थी, बेहतर ढंग से काम कर रही थी। तो बाबा साहेब ने भारतीय संविधान जब बनाने की जब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो प्रारूप समिति जो उसके सबसे प्रमुख समिति थी, उनके अध्यक्ष थे बाबा साहब, और उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप एक भारतीय जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान का निर्माण करें जो कि पूरे विश्व में सबसे अनूठा और सर्वोत्तम हो। इसकी जिम्मेदारी बाबा साहब को सौंपी गई। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया। देश और बहुत सारे विदेशों के जो प्रावधान थे, भारतीय विदेशों के संविधान था, उनको बाबा साहब ने सारे संविधानों को पढ़ा। वो भारतीय संविधान को लिखने के लिए अनेक देशों के संविधानों को पढ़ें, और हर एक संविधान के प्रावधान को जोड़ने के लिए संविधान सभा में लंबी बैठकें की गई, उन पर चर्चा की गई। उसके बाद उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो आज हमारी लोकतांत्रिक सरकार है जो काम कर रही है, और भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गया,
महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, जी। वयस्क मताधिकार की बात की जाती है, संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। आज जो भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है, उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो बाबा साहब का ही है। जी जी। रंजीत जी, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी। अगला सवाल मैं शीला जी से लेना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो योगदान रहा है, वो जो तरफदारी करते थे, वो जो एडवोकेट करते थे वुमेन एम्पावरमेंट का, आप इसे कैसे देखते हैं? आज महिला जो है वो कितनी सशक्त है? जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है महिलाओं के लिए जब संविधान बना रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रावधान उसी टाइम उन्होंने बनाए थे। उस समय जैसे कि आपको पता है कि उस समय महिलाओं को 4 दीवारी में ही रहना होता था। सोच लीजिए, जो कामकाजी स्त्रियां होती थी तो उनको बाहर काम करने जाना होता था, तो जब मैटरनिटी टाइम होता था तो उस समय उन्होंने 40वीं शताब्दी के टाइम जो है उस समय उन्होंने बोला कि उनके पास उन्होंने 26 हफ्तों का उनको अवकाश दिलाया, जो कि अमेरिका में इसके लिए वहाँ पे कोर्ट ने पहल की कि महिलाओं को ये सुविधा देनी चाहिए, और उसके बाद उनको सुविधा मिली। और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि अगर जो है माता पिता जन्म देने के जो है अधिकारी हैं, कर्म के नहीं हैं, जो माता होती है वो किसी भी संतान के जीवन को बहुत अच्छे से, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उसका भी दुरुपयोग होता है, उसका ह्रास होता है, और ये एक राष्ट्र की उन्नति में एक विशेष रूप से एक बाधा पैदा करता है। और राष्ट्र का निर्माण कहीं न कहीं हमने एक समाज के रूप में, एक कौम के रूप में कितना वक्त सुख के कितने क्षण एक साथ बिताए हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम राष्ट्रवाद की परिभाषाओं में जाते हैं तो ये पाते हैं कि जो दुख के क्षण हैं उसको हमने कितनी बार जो है कितने लंबे समय तक एक साथ गुजारा है, बिताया है। तो अगर कोई समाज, कोई जाति अगर दूसरे जाति से कोई कांटेक्ट में नहीं रहती है, और उससे न उसके साथ खान पान होता है, न उसके साथ शादी ब्याह होता है, तो इस तरह से एक समाज जो है दूसरे समाज से कटा हुआ होता है। और कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसके भीतर विभिन्न समाज हैं और वो एक दूसरे से कटे हुए हैं, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मुश्किल बनाते हैं, और लिहाजा एक राष्ट्र का निर्माण और उसकी उन्नति दोनों बहुत मुश्किल नज़र आते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब हम रुक करते एक बार रंजीत जी की तरफ, और रंजीत जी से जानना चाहेंगे कि रंजीत जी, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, सोशल जस्टिस टू एंड ऑल, जितने भी आइडियोलॉजी हैं, आज जो विद्यार्थी हैं उनको आत्मसात करना क्यों ज़रूरी है कि वो बाबा साहब के जीवनी को पढ़ें, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को जानें और उसे आत्मसात करें? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बाबा साहब का जीवन ही पूरा संघर्षों से पड़ा हुआ है। अगर आज के विद्यार्थी को जीवन में अगर सक्सेस करना है तो बाबा साहब के जीवनी को अवश्य वो पढ़ें। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जीवन लंबी नहीं होनी चाहिए बल्कि महान होना चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा कि आप अब अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा को माध्यम बनाएं और शिक्षित बने, और जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको जो जीवन मिला है, मैं ये सारे विद्यार्थियों से भी सभी से ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन का वो लक्ष्य बनाए जिस प्रकार बाबा साहब ने बनाया। और उन्होंने कहा कि आपका जो जीवन मिला है वो जीवन को यूं ही कभी इधर उधर की चीज़ों में व्यर्थ ना करें, बल्कि आपका जो जीवन मिला है उस लक्ष्य को हासिल करें, और समाज के प्रति आपके जो दायित्व है उसको पूरा करें। क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है तो उसका समाज के प्रति भी एक दायित्व होता है, एक देश के प्रति दायित्व होता है, और सामाजिक न्याय के प्रति उसका दायित्व होता है। तो वो अपने दायित्व को पूरा करें और देश के विकास में वो भागीदार बने। जी बिल्कुल। अब मैं रुक करूंगा शीला जी की तरफ। शीला जी, चूँकि समय नहीं है हमारे पास, तो मैं चाहूँगा दर्शकों के नाम एक संदेश आप जरूर दें। मैं यही और उस पर हमेशा अमल करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। जी, तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और कार्यक्रम में। तब तक अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें और एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।